उत्तराखंड के कई हिस्सों को बहाकर ले जाने के लिए आमादा है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए पहाड़ से जो पानी नीचे उतर रहा है भारी बारिश की वजह से और बादल फटने की वजह से, उसमें गाद है, मिट्टी है जो कई इलाकों तक पहुंच रहा है और भारी नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मौसम, यहां पर मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। भारी बारिश हो रही है। अभी कुछ देर पहले बारिश थोड़ी देर पहले रुकी है, तो मौसम थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस बारिश ने क्या यहां पर कर दिया है वो मैं जरा आपको तस्वीरों में दिखाता हूं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि देखिए जगह जगह आप थोड़ी दूर चलते हैं तो आपको दिखाई देता है कि जगह जगह पहाड़ से गिरे हुए मलबे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए पत्थर गिरा हुआ है, बोल्डर गिरा हुआ है। आगे आप देखेंगे, ये देखिए यहां आप देखिए तो पहाड़ और पेड़ के नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो नीचे गिर गया है। और आगे आपको मैं लेकर चलता हूं। देखिए यहां तो पहाड़ का जो मलबा है वो कितनी बड़ी तादाद में यहां पर है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रूट पर सफर करना कितना मुश्किल है। और इसके अलावा जो यहां पर काम करने वाले प्रशासन के लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं ताकि जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां जहां सड़कों पर मलबा गिर रहा है पहाड़ का, उसको समेटा जा सके, सड़कों को खोला जा सके। लेकिन क्योंकि लगातार बारिश की वजह से ये काम और मुश्किल होता जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि आप लगातार दिखाते रहिए कि हर जगह आपको अमूमन इसी तरीके की तस्वीर उत्तराखंड में इस वक्त नजर आ रही है। और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश लगातार होती रहेगी अगले कुछ दिनों तक। ऐसे में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर ना आए। हालांकि इस वक्त टूरिस्टों की संख्या कम है, लेकिन धराली में जो आपदा आई है वहां पर जो प्रलय की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासन और महकमा है, सरकारी महकमा प्रशासन पर है। आप दिखाते हुए चलिए हरेंद्र की कैसे यहाँ पर पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, अगर एक पत्थर भी किसी गाड़ी पर या किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो आप सोचिए जरा कि क्या होगा। और आगे मैं आपको लेकर चलता हूं और देखिए यहां तो इतने बड़े बड़े पहाड़ से टूटे हुए पत्थर गिरे हैं जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। अभी हम लोग देखिए मुश्किल से 13 से 14 किलोमीटर पहले हैं उत्तरकाशी से, और हमें ऐसा लग रहा था कि हम अब उत्तरकाशी पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन तभी बीच में रास्ते में ये पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा और अभी भी ऊपर से पहाड़ रिसता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा तस्वीरों में दिखाइए कि अभी भी ऊपर से पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर और रिसता हुआ पहाड़ आपको यहाँ दिखाई देगा कि कैसे यहाँ अभी भी मुश्किल हालात बने हुए हैं। और प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, बीआरओ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो महकमे यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी लोगों की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस स्थिति से निपटा जाए, लोगों के लिए रास्ता खोला जाए। लेकिन एक रास्ता खुलता है तो दूसरा रास्ता कैसे बंद हो जा रहा है। आप देखिए अभी भी पहाड़ टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा है और ये हालात इस वक्त उत्तराखंड में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश हो, चाहे बादल फटने की घटना हो, या फिर जो बाढ़ बादल फटने की वजह से, बारिश की वजह से नदियों में आ रही है, उससे यहाँ कैसे माहौल, जो लोग हैं यहाँ पर कितने डरे हुए हैं। कितना भयावह नजारा जो हमने देखा धराली में, उसके बाद लोगों के अंदर कैसे डर घर कर गया है। और मौसम अभी भी लोगों को डरा रहा है क्योंकि बारिश की आशंका, बारिश का अनुमान अभी भी है कि अगले कुछ घंटों में फिर से भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से जो तबाही आई उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रखी है और लगातार मौसम जो अलर्ट है, देखिए मौसम का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने कर दिया था और ऑरेंज अलर्ट के चलते यहाँ पे तमाम स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई थी। और इसी का आज असर देखने को मिला है कि नैनीताल में जो भारी बारिश हुई है और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में जो परेशानियां हैं लोगों की वो सिर्फ धराली तक सीमित हो, नैनीताल और उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी वही स्थिति है। लेकिन अब मैं उत्तरकाशी के धराली की बात करता हूं। अभिषेक, आपसे, आप जहां पर मौजूद है वहां पर हम लोग जो रेस्क्यू टीम है उसके जवानों को देख सकते हैं, वहां पर सेना के जवानों को देख सकते हैं, आईटीबीपी के जवानों को देख सकते हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से तेजी लाई जा रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए तकरीबन 100 लोगों को रेस्क्यू
करना है और यहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ आईटीबीपी के यहाँ पे स्टेशन पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं, देखिए लगातार यहाँ पर आईटीबीपी के यहाँ जवान मौजूद हैं, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आया जा रहा है और यहाँ से आईटीबीपी के जो मातली स्थित हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए वहां की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां कुछ हॉस्पिटल में कुछ नहीं बचा है और जिसकी वजह से सीएम भी आज यहां पर कैंप कर रहे हैं और सीएम ने कहा है, सभी अधिकारियों को निर्धारित किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इन सभी को यहां रेस्क्यू करके लेके आया जाए और जो रास्ते हैं, वैकल्पिक रास्ते हैं, उनको मजबूती के साथ तैयार कराया जाए और लगातार सीएम इस बात को लेकर हाई कमीशन की मीटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे कमिश्नर हैं, गढ़वाल कमिश्नर पहुंच गए हैं, आईजी गढ़वाल यहाँ पहुंच गए हैं, लगातार वो मौके की स्थिति बनाए हुए हैं और यहाँ आईटीबीपी के जवान लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां से धराली से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है हेली के मार्फत ही किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रोड के मार्फत ये ऑपरेशन संभव ही नहीं है और एकमात्र ऑपरेशन है, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया था। और मौसम जिस तरह से इस समय थोड़ा सा साथ देना शुरू किया है, थोड़ी सी धूप आ गई है, मौसम में थोड़ा सा बादल खुलना शुरू हुआ है, जिसके चलने के बाद अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया है और बहुत तेजी के साथ अगर मौसम ने साथ दिया उत्तराखंड में तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक आप, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनका हेलीकॉप्टर खुद 2 बार अटेम्प्ट कर चुका था और तीसरी बार में उस इलाके में जा पाया, चूंकि मौसम खराब था इस वजह से वो उड़ान नहीं भर पा रहा था। अब अभिषेक एरिया है मुकबा के एरिया में मुख्यमंत्री खुद 3 बार अटेम्प्ट किया, वो एक घाटी है और हिमालय की एक उच्च घाटी है जहां पर एक मिनट में मौसम बदल जाता है और मौसम लगातार खराब चल रहा था और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए लगातार पायलट भी ऐसे मौसम की तलाश कर रहा था कि उसे सही उसे विजिबिलिटी मिले और उसी के बाद उसने वहां 3 बार कोशिश करने के बाद टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद मुख्यमंत्री खुद वहां मौके पे पहुंचते हैं, घायलों से बात करते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, उनकी आप बीती सुनते हैं और यही हाल जो है मुख्यमंत्री ने उनसे लिया। और अब जैसा कि मौसम देखिए आप, स्थिति साफ दिखाई दे रही है, मौसम साफ हो गया है और धूप दिखाई दे रही है, चटक धूप निकल गई है, तो कहीं ना कहीं एक सुखद खबर है उत्तराखंड के लिहाज से। जैसे कि स्थिति बिगड़ रही थी, मौसम की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी और यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर मौसम साथ देता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। अभिषेक आप नजर बनाए रखिए, आपके जरिए एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन, इस पर एक एक हालात की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और The biggest news break of the day.